हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का मापक यंत्र और पैमाना है, जो साइंस में फिजिक्स का पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। यहाँ से निश्चित तौर पर एक नंबर आपको देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, एक क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम हॉल में मिलता है और यह सारा सेलेक्टेड किया गया महत्वपूर्ण यंत्र है जो एग्ज़ाम हॉल में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आप लोग अल्टीमीटर का नाम सुने होंगे। अल्टीमीटर क्या करता है? तो ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्टीमीटर का। ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्टीमीटर का। ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। आप ध्यान से देखते चलेंगे। आमीटर का भी आप लोग नाम सुने हैं। इसका यूज़ विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का यूज़ करते हैं। आमीटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से वायु वेग या पवन वेग को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। हमने फिर से कहा अल्टीमीटर का यूज़ ऊंचाई मापने के लिए। जैसे मान लीजिए ऊपर में कोई प्लेन उड़ रही है, धरातल से इसकी हाइट को मापना है, तो कैसे माप चले? तो हवाई जहाज़ में ये प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर क्या हो जाएगा? ऊंचाई मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का यूज़ करते हैं। वायु वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग देखें दोस्तों, यह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से सौर विकिरण को आप ध्यान दें तो सौर विकिरण को मापने के लिए हम लोग एंटीनोमीटर का यूज़ करते हैं। एटमोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? वाष्पीकरण को मापने के लिए वाष्प को मापने के लिए हम लोग एटमोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ध्वनि तीव्रता की बात की जाए कि ध्वनि तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो कहिएगा आप लोग इसको, ये तो याद होगा आप लोग को, ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप सुनते होंगे ऑडिबल मतलब जो सुनने लायक हो, तो ध्वनि लॉजिक से। उसी तरह से वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर और अध्ययन बैरोग्राफ कहलाता है। दोस्तों ध्यान देंगे, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। जबकि इसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं बैरोमीटर होता है। यहाँ बैरोमीटर होगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं बैरोमीटर होगा। और वायुमंडल की एक्चुअल में ध्यान समझिए, निरंतर वायुमंडलीय मापक यंत्र जो होता है उसके लिए बैरोग्राफ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब बैरोमीटर का ग्राफ अगर अचानक नीचे गिरता है, क्या कहा मैंने? अचानक नीचे गिरे। अगर अचानक नीचे गिरे तो याद रखिएगा ये आंधी का संकेत होता है या तूफान का संकेत होता है। ये आंधी का या तूफान का संकेत होता है। लेकिन जब यह रीडिंग धीरे धीरे नीचे आए तो ये वर्षा का संकेत होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए तो इसका मतलब है मौसम साफ का संकेत होता है। क्वेश्चन आता है, जब वायुमंडलीय रीडिंग अगर देखा जाए तो अगर अचानक नीचे आए तो क्या कहेंगे? अचानक नीचे आए तो इसका मतलब है आंधी या तूफान होगा। अगर धीरे धीरे ये ग्राफ रीडिंग नीचे गिरे धीरे धीरे तो इसका मतलब वर्षा का संकेत है।
जब ये रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ का संकेत है, मौसम साफ का संकेत है। यहाँ तक हम लोग अपने आप को क्लियर माने। निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कार्डियोग्राफ की बात करें तो हृदय गति को रिकॉर्ड करने के लिए अर्थात हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कई बार अभी हम जो बता रहे हैं ये कई बार पूछा है। अगला है डायनेमो, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यह एक यंत्र है, इसीलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्वेश्चन आता है डायनेमो किस ऊर्जा किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन आएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, डायनेमो। जबकि जस्ट इसका उल्टा ध्यान दीजिएगा, अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में जो बदले उसको विद्युत मोटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदले मोटर कहलाएगा। डायनेमो का काम क्या बताया मैंने, यह यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जब विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाए तो विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। उसी तरह से आप ध्यान देंगे EEG, अगला ध्यान देंगे आप। उसी तरह से गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत मापा यंत्र में उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, ये भी उतना ज़्यादा नहीं। बल आघूर्ण को मापने के लिए भी यूज करते हैं डायनेमोमीटर का। जबकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पहला तो EEG का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम होता है और यह मस्तिष्क की गति को मापते हैं, मस्तिष्क की गति को मापते हैं EEG से। जबकि ECG का जांच हो, ECG का तो हृदय गति को ECG हृदय से संबंधित है, जबकि EEG मस्तिष्क से संबंधित है। अगर अगला बात करें एंडोस्कोप, तो शरीर के आंतरिक अंगों की निरीक्षण, जांच करना, परीक्षण करना एंडोस्कोप कहलाता है। शरीर के आंतरिक अंगों का जांच करना, निरीक्षण करना एंडोस्कोप कहलाता है। उसी तरह से चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो चुंबकीय प्रभाव के लिए फ्लक्स का यूज करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। VVI इसको मान सकते हैं आप। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे आप देखेंगे ध्यान से, तो कहता है हाइड्रोमीटर, यह भी एग्जाम हॉल में कई बार पूछा है। हाइड्रोमीटर याद रखिएगा, सांद्रता को मापने के लिए या फिर जल का घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। जबकि हाइग्रोमीटर, इसे भी आप VVI मान सकते हैं, क्योंकि यह भी कई बार रिपीट करता है। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन मैं जिसे VVI कर रहा हूँ ये कई बार रिपीट करता है और रिपीट करने का पॉसिबिलिटीज भी बनता है इसका, इसीलिए इसे आप पूर्णतः अच्छे से याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से हिप्सोमीटर ऊंचाई पर जब जल की क्वथनांक को मापना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिप्सोमीटर यंत्र का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर, ये तो याद ही होगा आप सभी को। लैक्टोमीटर तो दूध की गुणवत्ता या शुद्धता को मापते हैं। जबकि लक्समीटर की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। माइक्रोफोन, यह भी आप ध्यान देंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोलते हैं माइक्रोफोन में तो हम बोल रहे हैं, फिर वो आवाज़ बन के जा रहा है, तो विद्युत, पहले हम ध्वनि दिए तो ध्वनि ऊर्जा, फिर वो आप जा रहा है मतलब विद्युत ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग को रेन गेज तो याद होगा, रेन गेज से तो आप पकड़ लेंगे। रेन गेज की बात करेगा तो वर्षा मापक यंत्र। जबकि वहीं यूडोमीटर की बात कर ले
या फिर उम्रोमीटर, तो वहाँ दिक्कत हो जाता है। तो रेन गेज की बात करें तो वर्षा का मापन का यंत्र का यूज़ करेंगे, वर्षा मापने के लिए यूज़ करते हैं। सेलिनोमीटर की बात करें, सेलिनोमीटर की बात करें, अगर हम किसी विलियन की लवणता को मापना हो, विलियन की लवणता को मापना हो तो सेलिनोमीटर का यूज़ करते हैं। विलियन की लवणता को मापना हो तो सेलिनोमीटर का यूज़ करते हैं। स्पीडोमीटर, ये तो नाम से स्पष्ट है, किसी वाहन की गति को, वाहन की स्पीड को मापते हैं। टेकोमीटर, ये मोबाइल, ऑटोमोबाइल या फिर विमान आदि से संबंधित है। दोस्तों आप ध्यान देंगे, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है और करता है। सोनार, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। SO से साउंड पूछता है ये। N से नेविगेशन और ऑफ, R से रेंजिंग, NA से नेविगेशन, तो साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग फुल फॉर्म आएगा तो आप तो मार ही देंगे, गारंटी है। इसका काम क्या होता है, तो समुद्र में अगर कोई वस्तु खो गई है तो उस वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका काम होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाना। अगला है पायरोमीटर, VVI से मानिएगा, कई बार रिपीट किया है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए। दोस्तों उच्च तापमान तो आ जाए डायरेक्ट तो ठीक, लेकिन कभी कभी बदमाशी करता है, कहता है 3200 डिग्री टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर मारिएगा। आता है 4500 डिग्री टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। आता है 1500 डिग्री टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है आपसे। उसी तरह से एस्फिग्मोमेनोमीटर, ये रक्त दाब को मापता है। आप डॉक्टर के पास देखे होंगे, वो लगा के इस तरह से पंपिंग कर रहा होगा। एस्फिग्मोमेनोमीटर का यूज क्या करते हैं, रक्त दाब को मापने में करते हैं। उसी तरह से एक स्टेथोस्कोप, आप लोग आला देखे होंगे डॉक्टर को लगाते हुए, उससे हृदय की धड़कन को पता करते हैं, उसी आला को कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है, तो स्टेथोस्कोप क्या है आप समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। गायरोस्कोप क्या होता है भाई, गायरोस्कोप, ये अगर कोई गाड़ी या झूला घूम रहा है तो घूमती हुई वस्तु का गति मापने के लिए, मान लेते हैं कि कोई झूला यूं तरह घूम रहा है तो उसका गति क्या है मापने के लिए गायरोस्कोप। तो घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए गायरोस्कोप का यूज करते हैं। पॉलीग्राफ, कई बार रिपीट किया है, ये भी कई बार रिपीट किया है और पूछता है झूठ बोलने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए, पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु का, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन का, एस्फिग्मोमेनोमीटर रक्तदाब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप चाहें तो आप एक कॉपी बनाएं, और मैं ये जो सेगमेंट लेके बार बार आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, ये हम लोगों का 19वां इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। हम लोग 19 वीडियो इससे पहले डाल चुके हैं। अगर आप चाहें दोस्तों, मैं आपको बहुत ही कम सेगमेंट पढ़ाऊंगा और बहुत ही कम समय का, कोई 10 मिनट का, कोई 12 मिनट का, कोई 5 मिनट का भी होगा, कोई 15 से 20 मिनट का। अगर इस दरमियान का जो जैसा दायरा रखेगा उस हिसाब से, कुछ तो हम 3 मिनट में भी फुलफिल कर रहे हैं, कुछ को ऐसा हो सकता है कि 25 मिनट का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न आ रहा है, जिसे बार बार पूछा जा रहा है, हम कोशिश में हैं कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उसी बातों को, उसी टॉपिक को रखा जाए और आपका मेहनत कम हो। दोस्तों इसीलिए आप एक कॉमन कॉपी बनाएं और इस कॉपी में आप टॉपिक को जरूर डिनोट करें और अच्छे से पढ़ के बारीकी से, तो बहुत कम समय में आप चाहेंगे तो जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही करेंट, ये तमाम तैयारी आप द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग पर डे ला सकते हैं 5 वीडियो 4 वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का, लेकिन आप लोग भी द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन परिवार के सदस्य को बढ़ाएं, और इतना तो आप अपने घर के परिवारों के लिए कर ही सकते हैं। बस आपसे और कुछ अपेक्षा नहीं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोगों की सत्यनिष्ठा और आपका अनुशासन
आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी और ईश्वर से मैं यही कहूँगा ज़रूर दिलाए भी, ये मेरी कामना भी है और ईश्वर से मैं ऐसा दुआ भी करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, यहाँ हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने पढ़ाई को नियमित रखें, जारी रखें।